नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि रिसेंटली साइप्रस और इंडिया के बीच जो डील हुआ है उसको लेके टर्किश मीडिया मेल्टडाउन जो है वो दिखाने के लिए आर्टिकल्स बहुत सारे आए थे बट वीडियोस नहीं आए थे। बट आज ही जस्ट 8 घंटे पहले एक वीडियो ड्रॉप हुआ है और बहुत मज़ेदार उनकी जो मेल्टडाउन है और उनकी जो मिर्ची लगी है उनको पिछवाड़े में, वो देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन वो वीडियो क्योंकि आज 8 घंटे पहले रिलीज़ हुआ है तो वो कल आपको देखने को मिलेगा। और फिलहाल आज जो है साइप्रस मीडिया से देख लेते हैं। साइप्रस मीडिया भी जो है अपना डील जो है इंडिया को लेके, इंडिया से वो उसको लेके तो काफ़ी इंटरेस्टेड है ही, लेकिन साथ ही साइप्रस के लोग जो है और साइप्रस के मीडिया जो है टर्किश मीडिया के मेल्टडाउन से उसके बारे में काफ़ी सारा चर्चा हो रहा है और उससे उनको काफ़ी मज़ा भी मिल रहा है। तो ये अभी हम जो है साइप्रस मीडिया से एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि रिसेंटली जो पीएम मोदी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जो डील हुआ है इंडिया के साथ, डिफेंस डील, जिसके चलते टर्की की जो रातों की नींद उड़ चुकी है, उसको लेके साइप्रस मीडिया की क्या रिएक्शन है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सो लेट्स स्टार्ट। Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε άλλη μια εκπομπή Direct News με τον Ανδρέα Μουτζουρούλια. लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड्रियास माउंट सुरुलियास के साथ डायरेक्ट न्यूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। हम देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के नेताओं के बीच नई दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक में क्या बातचीत हुई। ये भी समझेंगे कि इस बैठक का तुर्की की गतिविधियों और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में बदलते हालात से क्या संबंध है। इसके अलावा नई दिल्ली में हुई इस डिस्कशंस के दौरान तुर्की से जुड़े मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहे। पिछले 2 दिनों में दोनों पक्षों के बीच क्या बातचीत हुई, उससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां भी सामने आई हैं। तुर्की इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारत अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में अपने स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक सहयोग को मजबूत कर रहा है। दोनों देशों के बीच कौन कौन से समझौते हुए, इस पर भी चर्चा होगी। ये बैठक तुर्की के लिए काफी अहम मानी जा रही है और पिछले 2 दिनों से तुर्की मीडिया, प्रो एर्दोगान समर्थक और राष्ट्रवादी मीडिया में ये मुद्दा प्रमुख रूप से छाया हुआ है। Σε ένα κεντρικό ρόλο αυτή η συνάντηση για τους Τούρκους, καθώς τις τελευταίες 2 ημέρες ήταν πολύ ψηλά. साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदोलिडेस की भारत यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान हुई अहम बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, अब उसकी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले साइप्रस की नौसेना को रीजन्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में महत्वपूर्ण भूमिका देने पर जोर दिया गया। खास तौर पर IMEC कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई, जिसका कुछ देश विरोध कर रहे हैं। तुर्की, रूस और चीन जैसे देशों का भी उल्लेख किया गया। वहीं भारत और साइप्रस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को तुर्की, पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। चीन ने भी पाकिस्तान के पक्ष में रुख अपनाया था। इसी कारण अब भारत ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन और एजियन रीजन में अपनी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करना चाहता है, जिसमें साइप्रस और ग्रीस की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की पुष्टि की है। Αμυντική συνεργασία. Θα έχουμε λίγη αμυντική συνεργασία οι δύο πλευρές. साइप्रस ने स्पष्ट किया है कि वह IMEC प्रोजेक्ट में गहरी रुचि रखता है और इसे आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही साइप्रस और ग्रीस को भारत और यूरोप के बीच स्ट्रैटेजिक ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों का विशेष उल्लेख किया। भारत और साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका उद्देश्य भविष्य में सैन्य और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। पिछले कुछ घंटों में भारत में पेस्कूफे प्रोग्राम को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। इस वर्ष पेस्कूफे प्रोग्राम के लिए नया चरण शुरू होने वाला है और भारत साइप्रस तथा ग्रीस के साथ मिलकर इसमें सहयोग बढ़ाना चाहता है। इस कदम को भारत की यूरोपीय रक्षा उद्योग में अपनी भागीदारी मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसी कारण ये मुद्दा तुर्की के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बन गया है। इसके अलावा साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलीड्स और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई वार्ता में तुर्की से जुड़े मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहे। Ο κ. Χρυστοδουλίδης έθεσε επιτάπητος τον κύριο Μόντι τις τουρκικές προκλήσεις, το τι κάνει η Τουρκία
साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदोलिदेस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान तुर्की की गतिविधियों और क्षेत्रीय तनाव को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तुर्की की कार्रवाइयां साइप्रस और ग्रीस के रणनीतिक तथा राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। बैठक में तुर्की की कई गतिविधियों और क्षेत्रीय विवादों पर चर्चा हुई, जिनमें तुर्की की ब्लू होमलैंड समुद्री नीति का भी उल्लेख किया गया, जिसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की संप्रभुता और उसके क्षेत्रीय हितों के समर्थन की बात कही। साथ ही उन्होंने ग्रीस के रणनीतिक हितों के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया। इस पूरी चर्चा का व्यापक उद्देश्य मध्य पूर्व और पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करना बताया जा रहा है। Σε γύρω Ανατολική Μεσόγειο. Πώς θα γίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, οικονομικά, γεωπολιτικά και εμπορικά. IMEC. सबसे पहले भारत, साइप्रस और ग्रीस के बीच सहयोग इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट्स पर केंद्रित है। दूसरा, डिफेंस कंपनीज के बीच सहयोग भी लगातार बढ़ रहा है। कुछ साझेदारियां पहले से मौजूद हैं और आने वाले समय में इसमें और विस्तार होने की उम्मीद है। ग्रीस और साइप्रस में जॉइंट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए स्पेशल मिलिट्री एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स की मौजूदगी भी बढ़ाई जाएगी। पिछली गर्मियों में भारत और साइप्रस के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा किया था। उस दौरान साइप्रस गणराज्य में स्पेशल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मौजूदगी को लेकर एक नया प्रोटोकॉल और घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। तुर्की ने इस बढ़ते सहयोग पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इन चर्चाओं के अनुसार भारत का साइप्रस और ग्रीस के साथ बढ़ता रणनीतिक सहयोग उस समय और मजबूत हुआ जब पिछले वर्ष तुर्की ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। क्षेत्रीय और भू राजनीतिक मतभेदों के कारण भारत और तुर्की के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जबकि भारत का साइप्रस और ग्रीस के साथ रक्षा, व्यापार और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। Οικονομικό εμπάργκο ανάμεσα στην Ινδία και την Τουρκία. Έχουμε γενικότερα μια πολύ κακή σχέση πλέον ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Τουρκία, η οποία εμπλέκεται. भारत और तुर्की के संबंध कई जियोपॉलिटिकल और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन चर्चाओं के अनुसार कुछ कमेंटेटर्स तुर्की पर ये आरोप लगाते हैं कि वो शैक्षणिक और वैचारिक नेटवर्कों के माध्यम से भारत के कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। भारत में 20 करोड़ से अधिक मुस्लिम आबादी है और विदेशी प्रभाव तथा रेडिकलाइजेशन से जुड़े मुद्दे समय समय पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते रहे हैं। साइप्रस और ग्रीस के कुछ विश्लेषकों और मीडिया वर्गों का दावा है कि तुर्की क्षेत्र में अपना वैचारिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये दावे राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की भारत और साइप्रस के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को लेकर चिंतित है। रीजनल पार्टनरशिप्स की व्यापक रणनीति के तहत भारत इकोनॉमिक, डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एग्रीमेंट्स के माध्यम से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। चर्चा के अनुसार दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते इस बात का संकेत हैं कि भारत पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक भूमिका को और मजबूत करना चाहता है। Και αυτό ισχύει. Μάλιστα λένε πως οι συμφωνίες αυτές που υπεγράψαν ανάμεσα στις δύο πλευρές. चर्चा के अनुसार इन स्ट्रैटेजिक कदमों का उद्देश्य तुर्की को एक स्पष्ट संदेश देना भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत पहले ही कॉकेसस रीजन में महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है, खासकर अर्मीनिया के साथ बढ़ते सहयोग के माध्यम से। भारत ने अर्मीनिया के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग और डिफेंस सपोर्ट शामिल हैं। वहीं फ्रांस ने भी अर्मीनिया के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। चर्चा में ये दावा किया गया कि भारत धीरे धीरे उन रीजन्स में अपनी स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस आ रहा है जहां तुर्की भी सक्रिय है, जिनमें कॉकस और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शामिल हैं। साथ ही साइप्रस और ग्रीस भारत की बढ़ती मौजूदगी को रीजनल स्टेबिलिटी और बैलेंस के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। रिपोर्ट में भारत और इजराइल के करीबी संबंधों पर भी जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुआ है। ये भी उल्लेख किया गया कि भारत ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के तहत हाल के वर्षों में इजरायली डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग बढ़ाया है। Οι Ινδοί κατά του Πακιστάν χρησιμοποίησαν πάρα πολλά. कमेंट्स में मिडिल ईस्ट ने लिखा है कि साइप्रस को भारत से कहना चाहिए कि वह साइप्रस में अपनी आर्मी भेजे।
उसके बाद एमेरोलिप्तोस ने लिखा है, साइप्रस को भारत के मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति देनी चाहिए, खासकर एयरबेस स्टेटस, तब तुर्की के कैंप वहां से चले जाएंगे। इसके लिए समझदारी और सही रणनीति की जरूरत है और उन्हें एवरोस एयरबेस में हमें जगह देना चाहिए। उसके बाद टोनी कात्सोफ्रीस ने लिखा है कि चीन ही मेन दुश्मन है, ताकि हम यह न भूलें और एकजुट रहें। नेक्स्ट हरियाणथिस ने लिखा है कि आखिर में कौन किसके साथ है यह हमें अभी तक नहीं पता, स्थिति बहुत ज्यादा उलझी हुई है। उसके बाद जिपांता ने लिखा है, आकार में स्मॉल यूरोपियन कंट्री जिसका एक हिस्सा आज भी कब्जे में है, लेकिन जिसका इतिहास और आत्मा बहुत महान है। आगे बढ़ते रहो हमारे साइप्रस, आजादी आ रही है प्यारे भाइयों। उसके बाद AKNS 8CP ने लिखा है, पूर्व राष्ट्रपतियों और अब के नेताओं ने साइप्रस को जिस दर्द और परेशानी में डाला है उसका दुख सबको महसूस होना चाहिए। आप जो खुद को ज्यादा समझदार मानते हैं, आपने क्या समझा? हमें भी बताओ कि भारतीयों के साथ आखिर कैसा समझौता होने वाला है। IMEC के बदले राष्ट्रपति क्या देने वाले हैं? इसके जवाब में एक साइप्रस का नागरिक ATHIN 93 लिखता है कि इसे लेन देन नहीं बल्कि कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं। साइप्रस को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए, न कि तुर्की को, जो ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के रास्ते में रुकावटें डालता है। नेक्स्ट गोरहन बोर्गा ने लिखा है कि भारत और चीन ऐसे देश हैं जिनके अपने मूल्य हैं और जो ग्रीक संस्कृति को पहचानते और उसका सम्मान करते हैं, और हम ग्रीक लोग भी उन्हें हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद पृथ्वी के हजारों साल पुराने इतिहास में बहन देशों की तरह देखते हैं, क्योंकि व्यापार, विज्ञान, संस्कृति और लोकतंत्र के विकास में हमारे प्राचीन साझा संबंध रहे हैं। इसके इस रिप्लाई में MAGS 7 ने लिखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और तुर्की के साथ सहयोग भी नहीं करता, दोनों को एक जैसा मत समझो। चीन दोहरा खेल खेलने वाला देश है और उसने कई बार तुर्की की मदद की है। तुर्की भले ही नाटो का सदस्य हो, लेकिन उसकी चीन के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है। शंघाई कोऑपरेशन समिट में तुर्की कैसे बोलता है और उसे कैसे सुना जाता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। चीन ने तुर्की की करेंसी को बचाने की कोशिश की थी, तब से दोनों काफी करीब हैं। और तुर्की के अंदर चीन की गतिविधियां हमारे लिए नकारात्मक रही हैं। क्या चीन के साथ भी हमारे ट्रेड, साइंस, कल्चर और डेमोक्रेसी में वैसे ही प्राचीन साझा संबंध रहे हैं? उसके बाद हेरिटेरी सर्किट एनजियोडेमा ने लिखा है, हमें भारत से भी सीखना चाहिए। हमें भारत के साथ अपने बाइटरल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत करने चाहिए। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। उसके बाद पाओलोस शीटास ने लिखा है कि ग्रीस, भारत और साइप्रस की साझेदारी हमेशा सबसे बेहतरीन रहेगी। आखिर में यूस्टाथियामेट्स ने लिखा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां करेगा तो पाकिस्तान को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।